वेलकम टू स्टाइल फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको मेरी जानिब से एक मुबारक। आज ये बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार से टिक्का रेसिपी हम ऋतिक की जाना चाहते हैं। मैंने इस से मैंने चिकन के पीसेस को लिया और ये मैंने उन पर कट सा लगा लिया। आप चाहे तो ड्रम स्टिक्स से होते हैं लेग पीसेस वो ले लीजिए, या फिर आप जो भी आप चाहते हैं चिकन का जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए अपने हिसाब से। उसके आप पीसेस ले लीजिए चिकन के और आप उसमें से कट से लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाली कुछ अज्जा, ठीक है। मैंने तुम्हारा गरम मसाले का पाउडर, कुटी मिर्ची 1 चमचा भर के, 1 चमचा मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला और मैंने इसमें डाल दिया नमक, हस्बे जायका नमक डाला है, ठीक है। और फिर मैंने इसमें जो डाला वो डाला मेरा इसमें क्या कहते हैं ये सिरका डाला है। ये इसमें समझिए सिरका मेरा 2 चमचे भर के डाला, कि मेरे पास छोटे चमचे थे, अगर आप बड़े चमचे इस्तेमाल करेंगे तो 2 चमचे। फिर मैंने डाला इसमें चिल्ली सॉस, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और हॉट सॉस, ये 3 मैंने इसमें चीज़ डाली। और मैंने इसमें डाला क्या कहते हैं ये मेरा चिल्ली सॉस था, ठीक है। फिर आप इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 चमचे भर के डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट। और हम इसे करेंगे मिक्स में। अच्छा, ये मैंने इसमें डाला जर्दी का रंग, थोड़ा सा इसमें जर्दी का रंग डाल दिया, उससे बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। और मैंने इसको कर दिया बहुत ही अच्छा तरह से मिक्स। स्पून से इससे मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा मैं इसको हैंड से ही कर लूँ। ये बिल्कुल हैंड से परफेक्टली मिक्स हो गया था। मैंने इसे मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दिया। आप 1 घंटा भी इसको रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए इसका आप कैप लगा के रख दीजिए। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रखा था और बस मैंने इसको रख दिया। और अगर आप चाहें तो आप इसको रखिए और फ्रिज में रख दिया और कई घंटे के लिए छोड़ दें। मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी तो ये मैंने इसमें मिर्चें भी थोड़ी सी डाल दी। वहाँ तो 1 चमचा मिर्चें इसमें सही रहती हैं। थोड़ा सा मैंने एंड में ऑयल डाला, 1 स्पून के करीब, 1 टीस्पून। ये ऑयल फ्री होते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं, बगैर किसी ओवन के और बगैर ग्रिल किए हुए बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का बनेगा। आप देखते रहें। और ऑयल देखिए मैंने कितना कम डाला है, इसमें 1 टीस्पून डाला है बस। और ये ऑयल फ्री रेसिपी है मेरी, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखना है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया था और देखें इस तरह से ही इसमें चंद मिनट बाद पानी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये पानी छोड़ देगा चिकन और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये पूरा पानी ड्राई हो जाएगा। अब आपको कैप खोल के काम करना है सारा, ठीक है ना। अब मैंने इसमें कैप नहीं ढका था इसका। और ये बिल्कुल मैं थोड़ी बार इसकी ना डायरेक्शन चिकन की चेंज करती जा रही थी ताकि मेरी जो चिकन है वो हर जानिब से बिल्कुल इक्वल हो। ये मेरा समझिए 13 to 20 मिनट से मेरा ये रेडी हो गया था बिल्कुल। देखिए ये मैरिनेट हुआ होता है तो मेरी चिकन ऑलरेडी गली हुई होती है, तो ये जल्दी पकना शुरू होती है, जल्दी चिकन कुक हो जाती है। और पानी भी अगर आप खोल के पकाएं तो जल्दी ही आपका वो पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और बस देखिए अब मैंने इसमें छोटी चमचे से भी इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब पानी ऑलमोस्ट मेरा ड्राई हो चुका है, ठीक है ना। और अब मैंने बस के छोटे चमचे से या फिर किसी भी ऐसी स्पैचुला से आप इसको पकड़ के इसकी डायरेक्शन चेंज करें ताकि ये हर जगह से इसका इम्प्रेशन आ जाए। देखिए इम्प्रेशन आना शुरू है, ये मेरे पतीली में ही इम्प्रेशन आ गए थे। अब ये बात नहीं है कि नॉन स्टिक पैन है, अगर आप इसमें स्टील की जो हमारी नॉर्मल यूज़ की पतीलियाँ होती हैं अगर हम उसमें भी ये काम करें, फ्राई पैन टाइप की होती है, अगर हम उसमें भी ये बनाएं तो ये इम्प्रेशन ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। इम्प्रेशन इसी तरह से आएंगे और बहुत ही मज़ेदार होता है। अब ये इम्प्रेशन आना शुरू होते हैं इस पर तो समझिए इसका जो एक रियल टेस्ट होता है ना वो इसके अंदर से वो आना शुरू हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे, बहुत ही क्रंची से। आप देखते रहिए, मेरे साथ साथ रहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका इस तरह से नहीं, आप इस पॉइंट पे इसको उठा के और उसका ग्रिल भी कर सकते हैं। आपने अपने फ्लेम पे ग्रिल रखा और ग्रिल जो आती है नॉर्मल सी ग्रिल आपको मिल जाएगी बहुत ही ईजीली, तो आपने इसको ग्रिल पे आप इसको रख दिया तो ये आपके ग्रिल पे भी आ जाते हैं। लेकिन मैंने इस समय इसको पतीले में करके दिखाया, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। और ये चंद मिनट में सब पूरी चिकन की हर साइड पे ये बहुत इक्वली बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ये देखें ये देखिए कलर इसका कितना फाइन होता जा रहा है। ये जिससे कलर आए हैं बेसिकली जर्दे की रंग की वजह से आ रहा है इसमें, और मैंने इसमें जर्दे का रंग डाला था थोड़ा सा, तो इससे जैसे ये जो कलर ना गोल्डन सा वो बहुत प्यारा सा आ रहा है। और बस मैंने इसको खूबसूरत सी प्लेट और मैं इसको डिश में सर्व कर लिया, थोड़ी सी अरेंज भी किया मैंने इस पर। और मैं इसको अनियन देखिए कितना प्यारा सा इसका इवन कलर आया है,
بہت ہی یونیک، بہت ہی پیاری سی آپ یہ جھٹ پر ریڈی ہو جانے والی ڈش ہے. کوئی گیسٹ آ رہا ہو عید میں تو آپ بس اس کو آپ وہ آپ کے آگے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے اور آپ نے اس کو جھٹ پر اپنے چولہے پہ رکھ دیا، اور جب تک آپ اس سے باتیں کریں گے اور یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا. 10 سے 15 سے 20 منٹ میں یہ بالکل ریڈی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری چکن آلریڈی مینوریٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. یا مزیدار، بہت ہی مزیدار، نمک مرچ بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی جوسی سی میری چکن تھی، بالکل اندر سے ہارڈ نہیں ہو رہی تھی، اوپر لیئر بھی بہت ہی پرفیکٹ کی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سب کو میری جانب سے دوبارہ خدا برکت دیا آپ کیوں میرے کھانوں میں. میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ جا کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اینڈ سپورٹ مائی چینل پلیز. For more videos, subscribe my channel and hit the bell icon. And please support my channel, please.